चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, और उससे पहले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या किया है। बेसिकली इसमें हमारे 5 स्टेप्स है जिनको हमने फॉलो करना था। सबसे पहले हमने किया किसका, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड हमने स्टेप किया ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू गुडविल। थर्ड हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एंड चौथा हमारा था रिवैल्यूएशन। तो इसके हमने क्वेश्चन किए कि रिवैल्यूएशन का विद बैलेंस शीट कैसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आता है। लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज आपका क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 में था कि हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कई बार कहते हैं ठीक है जी हम क्या करते हैं, कैपिटल भी अपनी चेंज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल को बेसिकली चेंज करना। बट यहाँ पे कोई पार्टनर क्या हो रहा है, हम कोई रेशियो चेंज नहीं कर रहे पार्टनरशिप में, हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर नया आया तो नए आने में आपके एडजस्टमेंट में दो केस हो सकते हैं। कितने, दो केसेस आपके इसमें हो सकते हैं। एक तो हम इसमें हम कह सकते हैं कि भी हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स on the basis of न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है जी, एक केस तो ये है कि जो नया पार्टनर जिस हिसाब से हिस्सा लेकर आया उसके हिसाब से पुरानों की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना। दूसरी इसमें सिचुएशन ये हो सकती है, सेकेंड आपकी जो केस हो सकता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, कि दूसरे में उल्टा हो गया कि पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे हम किसकी कैपिटल निकाल रहे हैं, आपके नए पार्टनर की हम कैपिटल को कैलकुलेट। आपको कौन कौन सा एडजस्टमेंट में, एक एडजस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एक हम नए की निकाल रहे हैं पुरानों के बेसिस के हिसाब से ना। दो है जिसमें हम आज एक करेंगे। आपका पहला कौन सा कि हम क्या कर रहे हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर पैसा ला रहा है उसके बेसिस में हम किसी कैपिटल निकाल रहे हैं, आपके पुराने वालों की। ठीक है जी, ये दो सिचुएशन है इसमें आपकी। इसमें से हम एक आज सॉल्व करेंगे, वो आपका है एडजस्टमेंट इसका। सिंपल सा इसका एक फॉर्मेट है या फॉर्मूला, मानो वर्किंग नोट में कैसे निकालते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल कैपिटल। डिवाइड तो तभी करेंगे जब हमारे पास टोटल कैपिटल होगी नई फॉर्म की। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कि नई फॉर्म में हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी, अगर तीन पार्टनर्स हैं तीनों की मिला के नई कैपिटल क्या होगी, टोटल। अब वो निकलेगी कैसे, वो निकलेगी किसके बेसिस पे, ये नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से होगी। नए कैपिटल में तो सिर्फ हमें एक ही बंदे का कैपिटल पता है, वो कौन है, हमारा नया पार्टनर जो आया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एबीसी हमारी, मतलब एबीसी हमारे पार्टनर, सी हमारा नया पार्टनर है, दिस इज न्यू, एंड इसका जो शेयर है दैट इज 1/5, और ये 1/5 के हिसाब से 2 लाख लेके आया था। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे हम गुडविल में निकालते थे, हमने केस किया था। क्या करेंगे, हम इसके कैपिटल को यूज करेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जितना वो लेकर आया, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसी के शेयर के रिवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल। सिंपल है, अगर 1/5वां हिस्सा 2 लाख बनता है तो 5/1 कितना बनेगा, टोटल, है ना। तो वो आ जाएगा आपका कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/1, दैट कम्स अराउंड 10 लाख। ये हमारा एक स्टेप निकल गया, क्या कि हमने क्या निकाल लिया, टोटल कैपिटल निकाल लिया, किसका, नई फर्म का आपका, है ना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। अब सेकेंड स्टेप वही सेम जो आप करते हो आप। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे हम, उनका एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे, अब वो नहीं करना। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये जो 10 लाख निकला है इनको न्यू रेशियो में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करेंगे, डिवाइड टोटल न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो, क्योंकि नई रेशियो के हिसाब से तो एडजस्टमेंट होगी ना सबकी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जो इनकी रेशियो दैट इज 2:2:1, है ना।
कि जो इनकी रेशियो है डेट इज 2:1। तो अभी 10 लाख को इसमें डिवाइड कर दो, 10 लाख, ठीक है, तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2:1। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का, ठीक है। इसकी कितनी आ गई, 2/5, 4 लाख। इसकी भी 4 लाख हो गई, और इसकी कितनी थी, 2 लाख थी। निकल गया यहां तक स्टेप, कोई मुश्किल इसमें है ना, दो इजी से हम देना, टोटल करे निकालो, कैसे उसको डिवाइड कर दो। अब लास्ट, ये तो नहीं है कि भी अभी काम निकाल दिया, काम खत्म हमारा, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी बीच में। मैं इसको अपना ये रेज कर लूंगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली उनकी, इसको तो चलो कोई फर्क नहीं, इसका तो सेम ही है, फर्क किसको आएगा, इन दोनों को। अब हमें याद है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो सिंपल हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू बैलेंस कैरी डाउन। क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा, बैलेंस कैरी डाउन ही तो है, ये हमारा नया आंसर है बैलेंस कैरी डाउन। बट क्या ये जरूरी है कि जो कैपिटल अकाउंट का जो आंसर होगा, मतलब बैलेंस यही बचेगा, अगर मैं उसको, हम एक साइड को प्लस करते हैं, क्रेडिट साइड को, डेबिट को माइनस करते हैं, तो क्या ये जरूरी आंसर यही आएगा, डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो उसको डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट, जैसा हम चैप्टर 3 में करते थे, कि या तो क्या करेंगे, दो चीजें हैं, या तो हम कैश लाएंगे, कैश या बैंक के थ्रू उसको पैसा वो अपना ले आएगा, या पैसा ले जाएगा, या अगर पैसा नहीं लाना तो क्या करें, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। सेम वही यहाँ पे भी सेम वही होगा। मैं छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज ये इनका है आपका पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी, ए बी सी, ए बी सी, जो भी इनका होगा, हमारे पास ये पता लग गया हमारा, क्या है ये, बैलेंस कैरी डाउन कितना है, इसका 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। सीन किसका है, इन दोनों का, जो पुराने पार्टनर हैं। अगर सपोज करो किसी का आंसर यहां बचता है डेबिट में, अगर तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, फिर तो मतलब वो पैसा ले जाएगा अपना, यहाँ आंसर आने का मतलब क्या है, बैलेंसिंग फिगर की पैसा वो लेके जा रहा है। और अगर किसी का यहाँ आता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक, इट मीन वो पैसा लेके आ रहा है, यहाँ पैसा क्या है, वो लेके जा रहा है। ये तो हो गया बैंक के थ्रू। दूसरा क्या होता है, करंट अकाउंट के थ्रू। करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा उसका, मान लो ए का बैलेंस बच रहा है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, बाय एज करंट अकाउंट, मतलब हमने ए से पैसा लेना है या देना है उसको, लेना है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, एसेट साइड। कहाँ दिखा देंगे उसको, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, क्योंकि पैसा हमने लेना है उससे। अगर बाई चांस सपोज बी का पैसा आ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे बीस करंट अकाउंट, तो ये जो पैसा ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमने पैसा उसको पे करना है, क्योंकि उसने पैसा उसका ज्यादा पड़ा था ना, तो उसको पैसा वो विड्रॉ कर रहा है, तो पैसा हमको देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, चलो अगर लिखा होगा तो, अगर ना लिखा हो तो क्या करें, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि भी एडजस्टमेंट करनी कैसे है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल गलत। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें की जो डिफरेंस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वी विल टेक फ्रॉम बैंक। हम सिंपल मानेंगे कि वो जिसका पैसा कम है वो इंट्रोड्यूस कर दे कैपिटल, जिसका पैसा ज्यादा पड़ा है वो विड्रॉ कर ले, ठीक है जी। इफ इट इज नॉट रिटन इन क्वेश्चन हाउ टू एडजस्ट द डिफरेंस, then we will adjust by bringing या withdrawal of कैश या बैंक। तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो बैंक के थ्रू करनी है, मीन्स कैश या बैंक के थ्रू करनी है। अच्छा, इसमें एक गलती और होती है ज्यादातर, अब आप लोग चलो यहाँ पे दिखा देते हो बैंक का, है ना, कि बैंक वो पैसा लेके आ रहा है, यहाँ पैसा लेके जा रहा है, बट आपके बैंक अकाउंट जो हम बनाते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि बैंक अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है जी। अगर उसका पैसा यहाँ से पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा पैसा वो। अगर लेके जा रहा है तो वहां पैसा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए पैसा जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर बनाने को निकाल सिंपल, जो हम बैलेंस शीट में बैंक का वैल्यू दी होती है, इसका पैसा ऐड हो जाएगा, इसका पैसा वहां पे माइनस हो जाएगा। इनके दो इफेक्ट होते हैं हर एंट्री के। आपके करंट अकाउंट में बता दिया आपको,
है ना, तो दिखा नहीं बैंक के नीचे प्लस, मतलब बैंक के अकाउंट में भी प्लस होगा वहां पे। वो गलती अक्सर होती है इन क्वेश्चन में आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली मतलब आपका चैप्टर काइंड ऑफ ओवर है, सिर्फ जैसे एक टॉपिक रह गया है कि दूसरे वाला केस कि अगर हम नए पार्टनर कैपिटल निकालें, ठीक है, किसके बेसिस पे, ये गरवाल जो नया आपका एडिशन है उसमें हमारा एक आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ क्या कह रहा है। इट इज सेइंग एक्स एंड वाई आपके पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर ऑन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 एज अ कैपिटल फॉर द 1/5 शेयर। इतना बता देता हूँ। कहने का मतलब है, वो कह रहे हैं आपके एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जिनकी जो रेशियो है डेट इज 3:2, है ना। कौन सा स्टेशन है अभी, 61। पार्टनर्स हैं एक्स वाई, ये नया पार्टनर है। ठीक, अब इन्होंने हमें दिया है कि इनकी जो पुरानी रेशियो थी डेट इज 3:2, ओल्ड रेशियो। और जो नया पार्टनर आया है उसको वो आया है 1/5 शेयर में, जो उसने लिया है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मतलब कि इसका नया दे दिया 1/5, जो उसने आधा लिया इससे, आधा लिया उससे, है ना। तो वो तो चलो हमारा काम आएगा इनकी न्यू रेशियो निकालने में, है ना। एंड बाकी भी है कि उसका जो शेयर लेकर आया डेट इज 35,000। एंड वो कह रहा है कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ जेड कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस। मतलब वही होगी कहानी कि जो जेड लेकर आया उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनका शेयर बांटेंगे पुराने वालों का। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉड, कि पुराने पार्टनर्स को कितना पैसा पे करना है या कितना पैसा वो लेके आएंगे। आगे क्वेश्चन इसमें सिर्फ क्या निकालनी है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका निकालते हैं न्यू रेशियो, क्योंकि वो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम उसकी रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन में दिया है ये जो 1/5 लिया है, ही हैज टेकन हाफ फ्रॉम हिम, हाफ फ्रॉम हिम। इसका मतलब है 1/5 इंटू 1/2 एक्स ने दिया और 1/2 वाई ने दिया, तो ये आ गया 1/10 और 1/10। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो इन दोनों के क्या निकल जाएंगे, न्यू रेशियो। तो ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो आपका इसका 3/5 माइनस 1/10, एंड इसका आ गया 2/5 माइनस 1/10। ठीक है, तो 10 इज योर एलसीएम, ये हो गया आपका 6, ये 1, 10, तो ये हो गया 4, ये 1। ठीक है, तो इसका हो गया 5/10, 3/10, और उसका 1/5 था, तो 2/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2/10। इट मीन इनकी जो न्यू रेशियो है डेट इज 5:3:2। आधा काम तो हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या निकालना है हमने कि भी वो कितना टोटल कैपिटल है, वही सब सेम काम, तो उसको कर लेते हैं। उसमें टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। जेड लाया 35,000, तो 35,000 इंटू उसका शेयर था 1/5, तो हमने 5/1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये आएगा आपका 1,75,000, है ना। 35 35 70 70 का दूना 140 प्लस 35 175, है ना। 1,75,000 आपकी क्या हो गई टोटल कैपिटल न्यू फर्म की। अब इसको डिवाइड कर दो कितना हिस्सों में, इस रेशियो में, ये आपकी न्यू रेशियो में, है ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5:3:2 में, 5:3:2 और निकालेगा, यहीं से देख लेते हैं। अब ये आ गई इनकी 87,500 एक की, दूसरी की आपकी है डेट इज 52,500, एंड इसकी तो वही थी 35,000। निकल गया। चलो जी, एक काम तो खत्म हो गया, हमने ये निकालियो कि न्यू कैपिटल कितनी है। बट अब मेन क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंस, कि एक्स और वाई कितना पे करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या एक छोटा सा वो बना लेते हैं, एक्स और वाई इनकी ओल्ड कैपिटल कौन सी, आफ्टर एडजस्टमेंट, कौन सी लेनी है हमें, आफ्टर एडजस्टमेंट। वो हमें ऑलरेडी दी हुई है कितनी, एक की 80,000 है और इसकी है 60,000। और जो इनकी न्यू कैपिटल अभी निकाल ली है हमने, वो कितनी बन रही है, इसकी बन रही है 87,500, इसकी बन रही है 52,500। अब इससे पता लग रहा है हमें कि कौन पैसा लाएगा कौन पैसा लेके जाएगा, लग रहा है ना पता। अब इसकी ज्यादा न्यू कैपिटल, पुरानी क्या थी कम, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7500। इसका मतलब इसको 7500 और लाने पड़ेंगे कंपनी में।
अब उसका पैसा पहले से ज्यादा पड़ा है, उसका नया कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, तो वो 7500 क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि भी सेम आएगा, तो चलो वैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो सेम आ रहा है, अलग अलग आ सकती है वैल्यूज। ठीक है जी, मेनली हमारा आंसर निकल गया कि x विल ब्रॉट इन 7500 एंड y विल विड्रॉ 7500। ठीक है जी, अगर कैश में बात करते हैं, नहीं तो ये आ गया x करंट अकाउंट, हमने लेना उसे तो इट विल शो ऑन द एसेट साइड, एंड ये आ गया y करंट अकाउंट क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे, तो वो आ जाएगा आपका लाइबिलिटी में आपका। क्लियर ऑल, ठीक है। ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपका जो बड़े क्वेश्चन है उनके अंदर आएगा, फिर बता देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। वही वर्किंग नोट्स में पहले रेशियो, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग, सेकंड गुडविल की ट्रीटमेंट, नया कैपिटल आया, गुडविल आया, पुराने गुडविल की ट्रीटमेंट की, थर्ड रिजर्व वगैरह की। बट आपको क्वेश्चन करना कैसे, साइमल्टेनियसली, साथ साथ अकाउंट खोलो, वहां वहां जो जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो वहां उनको पुट करते जाओ, तब क्वेश्चन आपका एंड में सिर्फ क्या रह जाएगा कि उनको बैलेंस करना है और बैलेंस शीट को टोटल करना है। क्लियर है। सबसे अच्छा तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप करो और क्वेश्चन को बाद में कंप्लीट करो।